आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे चलते हैं एलोरा के कैलासम मंदिर की उस हैरानगेज दुनिया में। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक गणितीय असंगति यानी मैथमेटिकल एनोमली नहीं है, बल्कि वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार है जिसे समझना आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये कोई आम इमारत नहीं है, ये पत्थरों में तराशा गया एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से हमारे सामने ज्यों का त्यों खड़ा है। एक बहुत बड़ा और गहरा विवाद इस मंदिर के इर्द गिर्द घूमता है। सोचिए जरा, क्या इन पत्थर की दीवारों में 8वीं शताब्दी की ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धियों के सबूत छिपे हैं जिन्हें उस वक्त हासिल करना बिल्कुल असंभव माना जाता है? ये सवाल सीधे तौर पर इस बात पर विमर्श करता है कि क्या सच में प्राचीन काल में अंतरिक्ष की ऐसी एडवांस समझ मौजूद थी? तो इंजीनियरिंग के इस अनोखे रहस्य को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर दुनिया की कोई भी इमारत देख लीजिए, वो नीचे से ऊपर की तरफ बनाई जाती है, ठीक है ना? अगर कोई गलती हो जाए तो नए पत्थर लगाकर उसे इजीली ठीक किया जा सकता है। लेकिन कैलास मंदिर का निर्माण टॉप डाउन एक्सकवेशन टेक्निक से हुआ है, यानी एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया। अब इसका मतलब समझिए, पहाड़ी को ऊपर से काटना शुरू करने का सीधा सा अर्थ था कि छेनी का एक भी गलत वार, एक छोटी सी मिस्टेक इस पूरे के पूरे मोनोलिथिक ढांचे को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती थी, क्योंकि टूटे हुए पत्थर को वापस जोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ गलती की लिटरली कोई गुंजाइश नहीं थी। और इस काम की विशालता का अंदाजा आप इसी एक आंकड़े से लगा सकते हैं। इस पहाड़ के शिखर से ऊपर से नीचे की तरफ तकरीबन 2 लाख से लेकर 4 लाख टन ठोस बसाल्ट पत्थर को काटकर बाहर निकाला गया। 4 लाख टन! ये आंकड़ा किसी भी आम निर्माण से हजारों गुना ज्यादा मेहनत, सटीकता और प्लानिंग का प्रमाण है। और यहीं से एक बहुत ही बड़ा चकराने वाला रहस्य जन्म लेता है। आखिर वो 4 लाख टन पत्थर गया कहाँ? हैरानी की बात यह है कि एलोरा के आसपास के इलाकों में इस विशाल मात्रा के मलबे या पत्थरों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस विशाल पहाड़ को छेनी हथौड़े से काटने के बजाय सीधे गायब ही कर दिया हो या वेपराइज कर दिया हो। ये अनुपस्थिति आज तक पुरातत्वविदों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। अब इन असंभव मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के पीछे इंसानी जज्बे और दृढ़ता की एक बेहद दिलचस्प कहानी छिपी है। चलिए उसे देखते हैं। उस वक्त के आम वास्तुकारों ने साफ कह दिया था कि इस मंदिर को बनाने में सालों, शायद सदियां लग जाएंगी। लेकिन वास्तुकार कोकासा ने इस बरसों लंबे परंपरागत निर्माण प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए एक उपवास कर रही रानी का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने वादा किया कि वो सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर, जी हाँ, सिर्फ 7 दिन में रानी को मंदिर का शिखर दिखा देंगे। और इस वादे को पूरा करने के लिए ही उन्होंने टॉप डाउन तकनीक का इस्तेमाल किया। कोकासा ने जादुई तरीके से सिर्फ 7 दिनों में पहाड़ की चोटी को तराश कर शिखर बाहर निकाल दिया। इससे हुआ ये कि रानी की जान बच गई। उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया, जबकि उस विशाल पहाड़ को नीचे की तरफ काटने और मंदिर का बाकी हिस्सा निकालने का काम लगातार चल ही रहा था। प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये वाकई एक बेहद अनोखा और अद्भुत तरीका था। अब यहाँ से समय का पहिया थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आते हैं 17वीं शताब्दी के आखिर में, जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने कैलाश मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए 1000 मजदूरों की एक पूरी सेना भेजी थी। उसने इससे पहले कई मंदिर तुड़वाए थे और अब उसकी नज़र इस विशाल, अद्भुत आकृति पर थी। लेकिन यहाँ जो हुआ वो सच में हैरत अंगेज है। उन 1000 मजदूरों ने 1000 दिनों तक लगातार बिना रुके दिन रात काम किया। इसके बावजूद वो सिर्फ कुछ मूर्तियों को ही थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सके और कुछ खंभे तोड़ सके। मूल ढांचे पर, उस मेन स्ट्रक्चर पर एक खरोंच तक नहीं आई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि पत्थर को काटकर बनाया गया ये पहाड़ी मंदिर लगभग अटूट था। औरंगजेब को आखिरकार हार माननी ही पड़ी। तो चलिए अब इस मंदिर के छिपे हुए रहस्यों और खगोल विज्ञान से जुड़े प्रतीकों की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर के बचे हुए ढांचों में अनोमलीज यानी असंगतियों की एक पूरी लिस्ट देखने को मिलती है, जैसे कि पत्थर के वो पुल जो अकेले एक ही चट्टान से जुड़े हैं और ग्रेविटी को कंप्लीटली मात देते हुए लगते हैं, या फिर 8वीं शताब्दी का वो रावणा का 3D रिलीफ आर्ट जो इतना गहरा तराशा गया है कि कोई अपना हाथ उन आकृतियों के पीछे से निकाल सकता है। पूरा का पूरा मंदिर हाथियों के आकार वाले एक आधार पर टिका है। और इन सब में सबसे ज्यादा हैरानकुन बात पता है क्या है? छतों पर धुएं या काले का कोई नामो निशान तक ना होना।
अब क्योंकि वहां धुएं के कोई निशान नहीं हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स ये सुझाते हैं कि अंदर काम करने के लिए आग या मशालों का उपयोग हुआ ही नहीं था। इसके बजाय शीशों यानी मिरर्स की एक बहुत ही एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स सिस्टम का इस्तेमाल किया गया होगा। ये शीशे बाहर की धूप को रिफ्लेक्ट करके पहाड़ की उन बेहद तंग और संकरी दरारों तक रोशनी पहुंचाते थे, जहां पता नहीं कैसे सैकड़ों मजदूर एक साथ फिट होकर छेनी और हथौड़ा चलाते थे। और अब आते हैं सबसे बड़े ब्रह्मांडीय पहेली पर, टेलीस्कोप का रहस्य। जहां एक तरफ इस मंदिर की फिजिकल इंजीनियरिंग दिमाग घुमा देती है, वहीं मंदिर के एक सजे धजे खंभे पर एक ऐसी आकृति तराशी गई है जिसमें एक व्यक्ति एक लंबे बेलनाकार वस्तु से आकाश की ओर देख रहा है। इस वस्तु में एक स्पष्ट आईपीस यानी आईपीस जैसा हिस्सा बना हुआ है जो बिल्कुल किसी आधुनिक टेलीस्कोप जैसा दिखता है। तो यहाँ ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि क्या वाकई 8वीं शताब्दी में टेलीस्कोप जैसी कोई चीज मौजूद थी? समय काल की असंभाव्यता यहाँ सच में हैरान करती है। अगर ये आकृति सच में किसी हाथ में पकड़े जाने वाले मोनोक्यूलर को दर्शाती है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत में पश्चिम से लगभग 900 साल पहले ऐसी मैग्नीफाइंग लेंसेज मौजूद थीं, क्योंकि यूरोप में टेलीस्कोप का आविष्कार तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। अब अगर इस मुद्दे पर निष्पक्ष रूप से दोनों पहलुओं को देखें, तो एक पक्ष प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्र के ग्रंथों, आर्यभट्टा के गणित और गोला यंत्र जैसे गोलाकार उपकरणों का हवाला देता है, जो क्लियरली उन्नत तारों के अध्ययन की ओर इशारा करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्यधारा के इतिहासकार और आलोचक इस थ्योरी को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये आकृति दरअसल किसी दिव्यास्त्र, किसी शिकारी की ब्लोगन या फिर किसी संगीतकार की बांसुरी का चित्र है, और आंख के पास उसकी स्थिति महज एक आर्ट स्टाइल या पत्थर घिसने का नतीजा हो सकती है। हम इसमें कोई पक्ष नहीं ले रहे, पर दोनों ही थ्योरीज अपने आप में काफी स्ट्रांग हैं। इन्हीं खगोलीय आकृतियों का एक सीधा सिलसिला इस इमारत के फिजिकल स्ट्रक्चर से भी जुड़ता दिखता है। मंदिर की छत पर बिल्कुल सीधे, इंतहाई संकरे और लगभग 100 फीट गहरे वेंटिलेशन शाफ्ट्स या छेद बनाए गए हैं। इन वर्टिकल शाफ्ट्स की सटीकता लाजवाब है, और बिना किसी आधुनिक मशीन के उस जमाने में इन्हें इस तरह तराशना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इस खोदे गए पहाड़ का असल मकसद आखिर क्या था, ये आज भी आश्चर्य का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बचा रहता है कि क्या ये छत पर बने परफेक्टली स्ट्रेट शाफ्ट्स दरअसल पत्थर के टेलीस्कोप थे? क्या इन्हें विशेष नक्षत्रों और तारों को देखने के लिए एक स्थिर वेधशाला के रूप में बनाया गया था? ये एक ऐसी कल्पना है जो हमें पुरातत्व और अंतरिक्ष विज्ञान के सभी पहलुओं पर सोचने पर मजबूर कर देती है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आगे चलकर हमें इस रहस्यमयी जगह के बारे में कुछ और भी बड़ा बता दे।